चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। वकील गौहर खान ने कहा, ट्रायल जज ने गलत किया कि अपना पहले से कलअदम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जल्दी में तो ऐसा ही होता है ना। वकील लतीफ खोसा बोले, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की स्टेट को नोटिस देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मुनासिब होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। चेयरमैन पीटीआई के जेल में हालत पर विफाकी हुकूमत से 28 अगस्त तक रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल को चैम्बर में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, लाखों पाकिस्तानी इंसाफ के मुंतजर हैं। ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि 18 लाख से जायद केसी अदालत में जेर इल्तवा हैं। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सख्त सजा सुनाई गई थी। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल किसी ने पूछा था? क्या यह सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? यह नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहां चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी से ना मिले, खत के जवाब में खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुलाकात के कोई खातिर खा नताइज नहीं होंगे। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदगान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक में 58 पैसे महंगा, कीमत 300 रुपए 22 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। बडग्राम जेएलएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन। निगरान वजीर आजम ने पाक फौज के जवानों, पुलिस एहलकारों और मकामी अफराद को असनाद दी। जेएलएफ में फंसे बच्चों से भी मिले। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बडग्राम वाकये पर पूरी कौम परेशान थी। दुनिया की नजरें थीं कि परेशानी से कैसे निपटा जाएगा। बच्चों ने कहा कि हम पहले डर गए थे, फौजियों को देखा तो कहा अब बच जाएंगे। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह में दरमियाने और हेड सुलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मुताद्दिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। 60 से जायद देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में दरिया किनारे बस्तियों को खाली करवा लिया गया। टिब्बा सुल्तानपुर में भी हिफाजती बंद टूटने से घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। बारिश से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा, आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत। पीटीआई और जेयूआई के वफूद से मुलाकात। तहरीक इंसाफ का 90 रोज में इलेक्शन करवाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आइन में तरमीम के बगैर हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं। इलेक्शन में पीटीआई का निशान बल्ला ही होगा।
अब्दुल गफूर हैदरी बोले, आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ऐसे इकदाम करें कि 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। नब्बे दिन में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है, कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। लाहौर हाईकोर्ट में नई हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, जून में मरदमशुमारी हो गई थी तो 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान वापस आएंगे, 16 सितंबर से पहले भी वतन वापस आ सकते हैं, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, 2018 में धांधली से पीटीआई को जिताया गया, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की अखलाकियात और तशख्खुस को तबाह किया। सच है कि हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जो अवाम को दिखाएं। कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदुखेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप जीआईटी के सामने पेश हुए? लतीफ खोसा ने जवाब में कहा, नहीं हुए और होना भी नहीं। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, क्या ये आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस में कई सवालात सोच रखे हैं, केस की आइंदा समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। इक़दामात कहां सुने जाएंगे? निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती से मुलाकात। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के उमूर पर बातचीत। कहा, इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेंगे। अख्तर मेंगल ने मरदमशुमारी पर एतराजात उठा दिए। कहा, मरदमशुमारी में बलोचिस्तान के साथ ज्यादती की गई, मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाकर फायदे उठाए गए, हमारे सूबे के साथ लूटमार की गई, महंगाई पर हमारे समेत पीडीएम की तमाम जमातें कसूरवार हैं। पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा का सरकारी इदारों को वजारत खजाना की निगरानी में रखने पर जोर। कहा, यह अमल पाकिस्तान और IMF में तयशुदा इस्लाहात का हिस्सा है। हुकूमत सरकारी असासों को आउटसोर्स करने पर भी गौर कर रही है। रैप ने 25 नई रजिस्टर होने वाली दवाओं की कीमतें मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शंस, गोलियां और सिरप शामिल। कैंसर की नई दवा की एक गोली की कीमत 28,200 रुपए मुकर्रर। कैंसर के इंजेक्शन की कीमत 3,20,000 रुपए। दमे के मरीजों की इनहेलर 1,390 रुपए में मिलेगा। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,000 से जायद कर दी गई। निगरान वजीर आला सिंध का जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर इजहार बरहमी। गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूल बाकिर ने कहा, इंसानी जिंदगी से खेलने वाले किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला ने इदारों को इजाजत दे दी। FIA, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। पेंशन के साथ रकम लेने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाजिमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। साद अहमद दवड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाजिमुल उमूर होंगे। गतिका श्रीवास्तवा भारत की पाकिस्तान में नई नाजिमुल उमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत में सिफारतकारों के वीजों का तबादला। पाकिस्तान की एक ऑफिसर और भारत के 5 अफसरान को सिफारती वीजा जारी किया गया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से डेंगू केसेस रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू से मुतासिर मरीज जांबा। कराची में 700 के करीब मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 37 हो गई। मुल्तान में 16 मरीज जेरे इलाज। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में पीटीआई की लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील में पेश न हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा हारिस केस से अलहदा नहीं हुए, ख्वाजा हारिस के तजर्बे से इस्तिफादा करते रहेंगे।
चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, हाई कोर्ट के जेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शंस का तासुर मिला। वाइस चेयरमैन हारून रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर होगा। प्लॉटों के इंतजाम पर भी पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 185 हो गई। 6 सेक्टर्स में मजीद गैर कानूनी लैंड सब डिविजन्स की निशानदही। जोन 1 में 24, जोन 2 में 7, जोन 3 में 15 मंसूबे गैर कानूनी करार। जोन 4 में सबसे ज्यादा 110 और जोन 5 में 29 गैर कानूनी सोसाइटीज। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपए इजाफा। दूध की कीमत 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गई। पेशावर में चीनी 6 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 160 रुपए हो गई। लाहौर के मेयो अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक बनेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मंजूरी। कार्डियक इंस्टीट्यूशंस में एंजियोग्राफी को आउटसोर्स करने की भी मंजूरी। फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साबिका अदवार में भर्तियों की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मजाज अफराद से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। आजम खान ने कहा, सरकारी अफसरान फराइज की अंजामदही में कोई दबाव कबूल न करें। सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबी माहौल फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से आईजी सिंध की मुलाकात। रफत मुख्तार ने कहा, भरपूर कोशिशें जारी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल में बेहतरी नजर आएगी। सब्र करें, मोहलत दें। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के तलबा हो जाएं तैयार। अब स्कूल के औकात में बाहर घूमना महंगा पड़ सकता है। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन और स्कूल्स की इंतजामिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। वालिदैन को स्कूल्स का सुपरवाइज विजिट करने और स्कूल्स को हाजिरी का मौसर मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कोट लखपत, आवान टाउन और गार्डन टाउन में बादल बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान।